नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके ज़रिए रब ताला जल्ला जलालहू ने हमें हिदायत नसीब फरमाई, दीन इस्लाम अता फरमाया और हमें अपने दुरुस्त रास्ते पर चलाया। मेरे हुज्जाज इकराम, अल्लाह ताला जल्ला जलालहू के फजल करम से आप हरमैन शरीफन का सफ़र कर रहे हैं। बहुत अहम सफ़र है। इसी के हवाले से मेरे पाकलैंड के इन दो भाइयों ने तगोदो की है कि आपके साथ बात की जा सके, आपको तरबियत दी जा सके। हम जब इस तरफ चलते हैं तो ये तरबियत हमारे लिए बहुत अहम है और बहुत अहम इस लिहाज से है कि हमारे लिए मुफ्ती बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 5 चीज़ों का इल्म सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो 5 चीज़ें जो हमने सीखनी हैं, हम अल्लाह ताला जल्ला जलालहू के हुक्म से तौहीद और रिसालत, उसको सीखना हम पर फ़र्ज़ है। तौहीद और रिसालत के साथ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो 5 अलूम हैं ये हम पर फ़र्ज़ है। मुफ्ती बनना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आपके शौक़ को बढ़ाने के लिए आपके सामने गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि नमाजी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, मगर नमाज की शराइत, फ़रज़ और वाजिबात से तमाम नमाजी वाकिफ़ नहीं हैं। 95% आप सवाल कीजिएगा नहीं बता पाएंगे। नमाज में जलसा क्या है, कौमा क्या है, नहीं बता पाएंगे। तो जब नमाज का फ़र्ज़ या उसका वाजिब अदा नहीं हुआ तो कैसे होगी। इसलिए हमें ये जो हम हज पे जा रहे हैं सीखना ज़रूरी है। क्यों सीखना ज़रूरी है कि अगर फ़र्ज़ रह गया, मेरे काबिल साद एहतराम हुज्जाज कराम, तो उम्रे का फ़र्ज़ रह गया तो हमें दोबारा से मिकात पे जाना है। एक बाउंड्री लाइन है जो अभी दिखाऊंगा, उस पे जाना है। और अगर हज का फ़र्ज़ रह गया तो अगले साल हज करना हम पर लाजमी हो जाएगा। वाजिब, उम्रा का वाजिब या हज का वाजिब रह जाएगा तो हमें एक कुर्बानी मक्का मुकरमा में देनी पड़ेगी जो कमों में 600 रियाल, 55,000 से 60,000 के करीब की होती है, वो देना पड़ती है। इसलिए हमने बचना है कि यहाँ तो हमारा कोई फ़र्ज़ रह सके, ना ही हमारा वाजिब रह सके। मेरी बेटियाँ बच्चियाँ जो हज पे जा रही हैं, वो वुज़ू में 4 फ़रज़ में से एक फ़र्ज़ कोहनियों समेत हाथ धोना होता है। ये कोहनियों समेत धोना कई बच्चियाँ नहीं धोती। सर का मसा करना है, ये वुज़ू का फ़र्ज़ है। कई बच्चे दुपट्टे के ऊपर से करती हैं, चौथाई बालों तक पानी नहीं पहुंचता, वुज़ू नहीं हुआ। वुज़ू नहीं हुआ तो ना नमाज हुई, ना ही हमारा कोई फ़र्ज़ अदा हुआ, ना नमाज होगी, ना जो तवाफ़ हम करेंगे वो होगा, क्योंकि नमाज के लिए और तवाफ़ के लिए वुज़ू ज़रूरी है। इसी तरह कुछ पाबंदियाँ होती हैं एहराम में, जैसे मास्क कई बच्चियाँ इस्तेमाल कर रही होती हैं, चेहरे पर लग रहा होता है, तो चेहरे का वो हिस्सा जो हम वुज़ू में धोते हैं दौरान एहराम, उस पर कपड़ा टच नहीं होना चाहिए। तो कैसा वो करेंगे वो आगे आपको दिखाते हैं। तो इस लिहाज से मेरे हुज्जाज कराम उम्रा की तैयारी की तरफ जाने लगे हैं। उम्रा में 2 फ़र्ज़ हैं, 2 वाजिब हैं। उम्रा में 2 फ़र्ज़ हैं, 2 वाजिब हैं। फ़र्ज़ रह जाएगा तो हमें दोबारा से मिकात, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा 450 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं गए थे वहाँ से ही करेंगे तो एक दम भी देंगे। और अगर वाजिब रह जाएगा तो 600 से 800 रियाल की कुर्बानी देना पड़ती है। तवज्जो करेंगे, उम्रा के फ़राइज़। नंबर 1, एहराम, नीयत उम्रा, तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये पहले फ़र्ज़ के 3 पार्ट्स हैं। मर्द 2 अनसिली चादरें, बेटियों बच्चियों का एहराम उनका लिबास ही है, सिला हुआ जो लिबास ज़ेब तन है वही है। हाँ, मर्द सिला हुआ कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो 2 अनसिली चादरें, एक बांधेंगे एक ऊपर लेंगे। उसके बाद मकरूह वक्त ना हुआ 2 नफल पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ने के बाद नीयत करेंगे। इस सफ़र में उम्रे में 3 जगह हमने नीयत करनी है। 3 अल्फाज हैं, सिर्फ 2 का फ़र्क। पहली नीयत उम्रे की, या अल्लाह
तेरी रज़ा के लिए उम्रा की नीयत करता हूँ, करती हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। तवाफ़ की नीयत, जो अमल करने लगे उसका नाम आसानी और कबूलियत। या अल्लाह ताला जल्ला जलालहू तेरी रज़ा के लिए उम्रे के तवाफ़ की नीयत करता हूँ, करती हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। सही की नीयत, या अल्लाह ताला जल्ला जलालहू तेरी रज़ा के लिए उम्रे की सही की नीयत करता हूँ, करती हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। 3 जगह नीयत है। तो इब्तदाई एहराम, नीयत, तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। आपको मैंने VIP बिला वजह नहीं कहा। जब आप ये अलकलमात पढ़ेंगे, आपके दाएं बाएं जमादात, नबातात वो सब पढ़ेंगे, वहाँ तक महदूद नहीं पढ़ेंगे, ज़मीन के किनारों तक पढ़ेंगे। और वो जो पढ़ेंगे वो सब का सवाब आपके नामे अमाल में लिख दिया जाएगा। इसलिए जब हम ये तलबिया के पढ़ चुकेंगे तो इसकी टाइमिंग जो है मक्का मुकरमा पहुँचने तक, तवाफ़ शुरू करने तक इसकी टाइमिंग है। जब भी ख्याल आए तलबिया पढ़े, 3 बार पढ़े, और जब भी पढ़ेंगे उसका अजर आपके नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। तो पहला फ़र्ज़ एहराम, नीयत उम्रा, तलबिया, ये पढ़ा, हम पर कुछ पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी जो दिखाती हैं। उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ तवाफ़ खाना काबा, खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने। कैसे लगाएंगे ये भी अभी आपको दिखाएंगे। तो 2 फ़र्ज़ एहराम, नीयत उम्रा, तलबिया। दूसरा फ़र्ज़ तवाफ़ खाना काबा। 2 वाजिब। पहला वाजिब सही सफ़ा मरवा की सही 7 चक्कर, सफ़ा से चले मरवा पर 1 चक्कर, वापस आए दूसरा, तीसरा, ये अभी दिखाएंगे 7 चक्कर। मजमूई तौर पर तकरीबन 3 साढ़े 3 किलोमीटर सफ़र में करना पड़ेगा। और जिस मंजिल पर भी करेंगे सफ़र बराबर है, उसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरा वाजिब है हलक या कसर। हलक कहते हैं टेंड करवाना, उस तरह ब्लेड फिरवाना, और कसर कहते हैं कुल बालों का चौथाई हिस्सा बाल जो है वो काटना। और ये क्या होगा, जब हम टेंट करवाएंगे, बाल कटेंगे, हर बाल के बदले अल्लाह ताला जल्ला जलालहू हमें एक नेकी अता फरमाएंगे और एक गुनाह माफ़ फरमाएंगे। और अफजल क्या है, हलक करवाना। जब हलक करवाते हैं तो उससे अल्लाह ताला जल्ला जलालहू की तरफ से अजर अजीम मिलता है। उम्रा के 2 फ़र्ज़ एहराम, नियत उम्रा, तलबिया। ये कहाँ से करेंगे, मिकात से करेंगे। मिकात, मिकात क्या है, ये एक पॉइंट, ख़ास पॉइंट है, बाउंड्री लाइन है। जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की डेवरेंट लाइन है, पाकिस्तान और इंडिया का वाघा बॉर्डर है। इसी तरह सरकारी तौर पर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ पॉइंट बताए हैं। वहाँ से हमने जब एंट्री करनी है तो जैसे कागजात चेक करवाते हैं, उसी तरह से ये पहला फ़र्ज़ पूरा करके फिर एंट्री करनी है। अगर उसके बगैर एंट्री कर ली तो या दम देना पड़ेगा या वापस जाना पड़ेगा। और वापस जाना, जैसे वो कागजी कार्रवाई चेकिंग होती है, मुश्किल हो जाता है। और फिर तवाफ़ खाना काबा, हलक या कसर और सही। अब पहला शर्त एहराम, मर्दों की 2 अनसिली चादरें, नीयत उम्रा, तलबिया, लब्बैक। तवाफ़ शुरू करने तक पढ़ना सबसे अफजल। जब भी ख्याल है 3 दफ़ा पढ़े। फ़र्ज़ बावुज़ू खाना काबा के 7 चक्कर लगाकर 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़। कई लोग नफल कहते हैं, नहीं नफल तो मर्ज़ी पे हैं, पढ़े ना पढ़े ये ज़रूरी है। वाजिब तवाफ़ पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अल काफिरून और दूसरी में इखलास पढ़ना अफजल है। किसी को सूरह काफिरून नहीं आती तो किसी सूरत के साथ भी पढ़ सकता है। वाजबात सफ़ा और मरवी पर सही, सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, 7वां चक्कर मरवा पर ख़त्म होगा। हलक मर्द का टेंड करवाना या कसर, मर्द भी करवा सकते हैं, ख़वातीन भी। मगर उसका मतलब क्या है, सर के कुल बालों का चौथाई हिस्सा 1 पोर के बराबर, 1 पोर के बराबर कुल बालों का चौथाई हिस्सा, चौथा हिस्सा वो काटना, ये कसर है। ख़वातीन के लिए कसर ही होता है, हलक हराम है उनके लिए।
مردوں کے لیے حلق بھی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعا فرمائی، یا اللہ جس نے حلق کیا بخشش فرما۔ صحابی پاس بیٹھے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کثر والے کو دعا فرمائیے، دست مبارک اٹھایا، وہ سمجھے میرے لیے دعا ہے، آپ نے پھر حلق والے کے لیے، پھر گزارش، تیسری دفعہ بھی حلق والے کے لیے، پھر گزارش، چوتھی دفعہ قصر والے کے لیے دعا کروائی۔ اس لیے حلق کروانا مردوں کے لیے افضل ہے۔ اب ہم احرام باندھ کر چلے، کہاں پہنچیں گے؟ زمین کی 3 سطحیں ہیں، پاکستانی زبان میں یوں کہہ لیں کہ ایک جیسے میونسپل کارپوریشن ہے، اس کے گردا گرد تحصیل ہے، اس کے آگے ضلع ہے۔ تو ان سطحوں کو دیکھیں، جیسے آپ کے سامنے نقشہ ہے، یہ براؤن کلر میں پوری دنیا نظر آ رہی ہے۔ اس پوری دنیا سے ہم آ رہے ہیں، پر ہم جب آ رہے ہیں تو ایک پوائنٹ پہ پہنچ رہے ہیں، کہاں؟ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ کی طرف ہے، ذات العرق، کرن المنازل پاکستان سے جا رہے ہوں تو یہ پوائنٹ ہے، جوفا سمندری راستے سے ہمارا ہوائی جہاز آ رہا ہے تو جوفا ہے، یا یلملم ہے سمندری راستے سے بحری جہاز سے پاکستان جا رہے ہیں، یہاں پہ جا رہے ہیں۔ یہ براؤن سے اب ہم اگلی ایک طے میں داخل ہونے لگے ہیں، اس طے کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس نیلی طے آ گئی، یہ ہل ہے۔ جیسے پورا براؤن کلر جو تھا یہ ضلع تھا، پوری دنیا تھی، اب آگے ہل ہے، یہ تحصیل مکہ ہے، یہ باؤنڈری لائن ہے۔ اس نیلے کلر میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے پہلا فرض ادا کرنا ہے۔ آپ لوگ چونکہ جہاز سے آ رہے ہوں گے، دور سے آ رہے ہوں گے، آسانی کیسے ہے؟ اپنے جس ایئرپورٹ سے آپ سوار ہو رہے ہیں وہیں سے 2 چادریں آپ زیب تن کر لیں، نیت ابھی نہیں کریں، جہاز میں سوار ہو جائیں، جہاز ہوا میں چلا گیا، اب جہاز جدہ کی طرف سیدھا چل کر جا رہا ہے، آپ کو جوفا سے پہلے وہ اعلان تو کریں گے مگر سلو آواز میں ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ لگ چکی ہو، اس لیے بہتر کیا ہے کہ ابھی فلائٹ جب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقی ہو، اس وقت آپ اب نیت بھی کر لیں، تلبیہ بھی پڑھ لیں، پہلا فرض ادا ہو جائے گا اور آپ میقات سے انٹری سے پہلے فرض ادا کر چکے ہوں گے۔ اگر نہیں کریں گے جدہ اتر جائیں گے، پرابلم کریٹ ہو جائے گا، کیونکہ حج کے دنوں کے قریب آپ لوگ تشریف لا رہے ہیں، تو پھر آپ کو یا کرن المنازل جانا پڑے گا یا مدینہ منورہ کی طرف جانا پڑے گا، اس کے لیے پرمیشن لینا پڑے گی، مشکل کام ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب فلائٹ ابھی 1 گھنٹہ باقی ہو تو آپ لوگ، ہماری بچیاں بھی، ہمارے 2 حجاج صاحبان ہیں یہ بھی، تب نیت بھی کر لیجئے گا، یا اللہ تیری رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ ساتھ ہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ لیں گے، ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ اب ہم پر کچھ پابندیاں شروع ہو جائیں گی، کوئی پابندیاں زیادہ نہیں ہیں، وہ پابندیاں جو ہیں وہ ایسی کوئی نہیں ہے کہ جن سے ہمارا جو ذہن میں کوئی خطرہ